Hello everyone, welcome to the 10th Dada Saab Film Falke Film Festival 2020. Uh, See now the thing is, first of all I just need to say कि क्यों कहानी मैंने बनाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आप फिल्म बनाते हैं। सो आई एम अ राइटर एंड एक्टर, सो इट्स बिन ईयर्स आई एम राइटिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि मैं ना इस बार अपनी फिल्म को कैमरे से लिखना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि मैं किस तरह से उसे पेंट कर पाता हूँ कैनवास पे। सो दैट वाज माय फर्स्ट मोटिव, फर्स्ट इंटेंशन। नाउ अबाउट द रोड ब्लॉक्स। सो द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एवरी इंडिपेंडेंट फिल्म, जब आप एक फिल्म बनाने का सोचते हैं तो किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए स्ट्रगल हमेशा पैसे का होता है। कि सबसे पहले आप सोचते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे। सो हमारी फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ, बट इवेंचुअली हम अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। और सबसे पहला रोड ब्लॉक जो मुझे याद आ रहा है कि इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट। चूँकि शूट टैक्सी में करना था, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था और स्ट्रगल था हम लोगों के लिए कि हम टैक्सी में कैसे शूट करेंगे। सो फर्स्ट डे 9 बजे की हमारी शिफ्ट थी और मुझे पता चलता है कि जिस टैक्सी को मैंने बुक किया था, दिस गाय सडनली डिसअपियर्ड। मतलब वो आया ही नहीं, टैक्सी लेके ही नहीं आया। सो मतलब सबसे पहला रोड ब्लॉक ये था। और व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग माई फिल्म, ऑब्वियसली तो रेनी सीजन था। सो हम लोग प्लान करते रहे काफ़ी टाइम तक। फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स वी वर प्लानिंग कि किस दिन शूट करेंगे, किस दिन शूट करेंगे। सो हम लोग ये वेट कर रहे थे कि अच्छा जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन हम शूट करेंगे। पर 5 बार हमने शूट प्लान किया, डेट्स मैच की सारे एक्टर्स की, बट ऑब्वियसली बारिश आ गई और हमारी शूट कैंसिल हो गई। सो ये हुआ हमारे साथ। फिर सबसे मेजर, अब मुझे लगता है कि फिल्म बनाने में अपना ही स्ट्रगल होता है। तो जिस दिन हम शूट करने गए, सो हमारा फर्स्ट डे था शूट का। सो मुझे लगा कि रात का शूट है तो एम्प्टी रोड्स हमें चाहिए थे, तो हमने वहाँ शूटिंग शुरू की। बट जैसे ही हम शूट शुरू करने गए तो यू नो क्योंकि हमारे पास रोड पे शूट करने की परमिशन नहीं थी, तो इवेंचुअली कॉप्स केम और उन्होंने मुझे और मेरे असिस्टेंट को दोनों को अपनी जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। सो फर्स्ट डे ऐसा रोड ब्लॉक था, ऐसा स्ट्रगल था कि उन्होंने कैमरा ही नहीं दिया 4 घंटे तक। तो पर इवेंचुअली जैसे तैसे हमने मैनेज किया, अपना कैमरा लिया। सो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जहाँ आप डायरेक्टर भी होते हैं, राइटर भी होते हैं और एक्टर भी होते हैं, तो आपको आपको ये पता होता है कि कैसे भी करके बस ये फिल्म बन जाए। यू नो तो वो फिल्म को बनाने के लिए इनिशियली स्ट्रगल तो पैसे का भी होता है, और उसके बाद इस तरह से रोड ब्लॉक्स आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, तो आपको लगता है कि यार जज्बा और मजबूत होता है कि कैसे भी करके अब ये फिल्म तो बनानी है। और जहाँ तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत मुश्किल होती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को, कि कैसे वो अपनी फिल्म के लिए पैसे इकट्ठा करे और फिर बनाए। सो इवेंचुअली सबने हेल्प की, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सारे लोग ऑब्वियसली। इवेंचुअली ये था कि सबको कहानी बहुत पसंद थी, तो ज़्यादा डिस्कशन हुई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सारे लोग जब एक साथ मिल के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो प्रोडक्ट बन ही जाता है। और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सो एज सिंपल एज दैट। और जहाँ तक जैसा मैंने सोचा था जब मैं लिख रहा था फिल्म, तो इवेंचुअली जब पेपर पे फिल्म होती है तो आपके मन में यू नो कई बार ऐसा ख्याल आता है कि जब वो फिल्म पर्दे पर आएगी या स्क्रीन पर आएगी तो वो कैसी लगेगी। तो मैं एज अ फिल्म मेकर या एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं कभी अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि क्रिएटिविटी को और बेटर करने की ज़रूरत होती है। तो जब एडिट पर बैठा मैं, तो इवेंचुअली मैंने कुछ 12 ड्राफ्ट बनाए एडिट के। सो थैंक्स टू रितेश सोनी एज वेल, इज़ अ रिनाउंड एडिटर। सो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और इवेंचुअली हम 13th ड्राफ्ट पर आए, जहाँ मुझे लगा कि नहीं ये ठीक है, लेकिन अब भी मुझे मेरी फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ और हो सकता था। और जब जहाँ तक टारगेट ऑडियंस की बात है, तो जब आप फिल्म लिख रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये नहीं सोचते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये मेरी फिल्म की टारगेट ऑडियंस होगी। सो एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर, मुझे लगता है कि जब आप कहानी लिखते हैं तो उसी कहानी पर कन्विक्शन होता है, आपको बिलीफ होता है कि पूरी दुनिया इसको देखेगी। सो टारगेट ऑडियंस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक यूएसपी की बात है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज है मेरी फिल्म के अंदर। क्योंकि जब मैं आज मैं
देख रहा हूँ कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस किस तरह से लोग बहुत सारी बातें करते हैं इस बारे में कि वेदर इट इज़ मैरिज इज़ राइट और वेदर मैरिज इज़ रॉन्ग, इंस्टीट्यूशन सही है या ये गलत है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेयरिंग होती है रिलेशनशिप्स के पीछे, जो इंसान इवैल्यूएट करता है अपने लेवल पर और फिर लोगों को बताने की कोशिश भी करता है। तो मेरा ये मानना है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है जब आप कहानी लिखते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। तो मुझे लगता है कि दो पहलू ये हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन कोई तीसरे पहलू की बात नहीं करता। सो दैट्स व्हाट आई रोट दिस फिल्म कि एक तीसरा पहलू है, वो एक स्पिरिट है जो शायद कहीं बैठकर ये डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे जो है वो ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप्स के बीच में आके उनको करेक्ट करना है। सो ये एक यूएसपी है मेरी फिल्म की कि आप जब 20 मिनट की फिल्म देखते हैं तो आपको प्रीची नहीं लगती है फिल्म। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं। एक सोशल मैसेज तो हो ही, पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए। सो जब मैं फिल्म लिख रहा था या जब मैं बना रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि इमोशनली डिराइव हो जाए मेरी ऑडियंस। सो मेरा काम ये था कि मैं अगर अपने बैकग्राउंड म्यूजिक से या अपनी शॉट टेकिंग से या अपनी कैरेक्टराइजेशन से लोगों को कहीं मूव कर सकूं या उन तक एक बात पहुंचा सकूं, ये मेरा मोटिव था। सो मुझे लगता है कि फिल्म देखकर या आप सब लोगों को फिल्म देखकर ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा। दैट्स व्हाट आई फील। Thank you so much, 10th Dada Saab Film Festival 2020 awards. Thank you to the jury as well, and all the good luck to all young filmmakers, upcoming filmmakers जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और मुझे लगता है कि किसी भी यंग फिल्म मेकर को या क्रिएटिव पर्सन को इस तरह का प्लेटफॉर्म हमेशा मिलना चाहिए उनकी इंकरेजमेंट के लिए, ताकि वो और आगे कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर पाएँ। ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है कि और भी होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच दादा साहब फिल्म फाल्के अवार्ड। थैंक यू।